हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपसे बहुत खुश हैं, आपसे बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली जो स्टूडेंट जर्मनी में जाते हैं एंड जो मैरिड होते हैं, जिनके स्पाउस इंडिया में रहते हैं, उनको हमने ये स्पाउस वीज़ा दिलाया है। यानी कि अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा पर गए हो और अगर आपको अपने स्पाउस को बुलाना है तो हमने ये वीज़ा हमारे अभी लेटेस्ट न्यू क्लाइंट को हमने दिलाया है। एंड ये जो वीज़ा दिलाया है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बहुत कम टाइम में दिलाया है। 1 से 1.5 महीने के बीच में हमने ये वीज़ा दिलाया है, 30 से 45 दिन के बीच में। एंड ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही कह सकते हो कि अनबिलीवेबल है बिकॉज़ इतने टाइम में वीज़ा नहीं कोई निकाल पाता, लेकिन हमने ये वीज़ा निकाला है एंड अपने स्टूडेंट क्लाइंट को हमने दिलाया है। एंड इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ ये है, जो आपको सुन के और भी समझ में आएगा कि कोई भी मैरिज वेरिफिकेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। यानी कि वन गो में हमने हमारे क्लाइंट को वीज़ा दिलाया है। तो इस वीज़ा से 3 चीज़ें बहुत क्लियर होती है। एक तो हमने ये वीज़ा दिला दिया है, दूसरी चीज़ बहुत फास्ट हमने वीज़ा दिलाया है और तीसरा हमने जो क्लाइंट हैं उनके पैसे बचाए हैं। अगर कोई भी कपल अब खुद से वीज़ा लगाता है तो मोस्ट ऑफ द केस में जर्मन एम्बेसी उनको फंसा देती है और वेरिफिकेशन आता है उनका। तो अगर आप मेरी बातें समझ पाओगे तो हमने पैसा भी बचाया अपने क्लाइंट का, टाइम भी बचाया एंड वीज़ा भी दिलाया एंड बहुत फास्ट भी दिलाया। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे क्लाइंट को करके दी हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो हमारे क्लाइंट है जिनको हमने वीज़ा दिलाया है, जो जर्मनी में इस टाइम है ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, उनसे हमने बातचीत की है, उनका जो एक्सपीरियंस है तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को वीज़ा दिलाते हैं एंड स्पेशली स्टूडेंट को दिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उनसे हमने बात की है एंड उनके उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। तो हमने ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी नए लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिले और वो भी इस वीज़ा को अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकें। एंड एक्सपीरियंस से, जो क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है उससे आप सीख सकते हो कि आपको किन किन चीज़ों से बचाया जा सकता है, जो चीज़ें आपको परेशान कर सकती है फ्यूचर में। तो ये जो हम इंटरव्यू लेते हैं, जो फीडबैक लेते हैं, वो इसलिए भी लेते हैं ताकि जो जो कॉमन पीपल जो अप्लाई कर रहा है उसको कम से कम थोड़ी जानकारी मिल जाए, ताकि अगर वो कोई गलती करने वाला है तो उससे गलती ना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो इंटरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे क्लाइंट का, उसको पूरा देख लेना, एक एक चीज़ को समझ लेना कि क्या क्या चीज़ें होती है जो आज जिनसे आपको बचा सकते हैं। वो क्लाइंट के भी जो डर होते हैं तो वो आपके भी डर होंगे आपके दिमाग में, क्योंकि वीज़ा निकालना इतना आसान नहीं होता। हमारी एक्सपर्टीज़ होती है तो हम वीज़ा निकालते हैं, क्योंकि हमने बहुत सालों से काम कर रहे हैं। एंड मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, इंडिया के अंदर हम ही ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने ये वीज़ा दिलाया है। बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कपल्स से बात करते हैं, लेकिन वीज़ा निकालना और बताने में बहुत फ़र्क है। तो हम वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और वीज़ा निकालते भी हैं। तो ये जो वीडियो ये भी प्रूफ है, इससे पहले भी आप हमारे वीज़ा के देख सकते हो, हमने स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे दिलाया पहले वीज़ा एंड स्पाउस को भी हमने दिलाया हुआ है, तो आप देख भी सकते हो। और इस वीडियो के अंदर जो इंटरव्यू उसको भी पूरा देख लेना प्लीज़, ताकि आपको भी कोई गलती ना हो। एंड मैं वीज़ा भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आप ये ना सोचो कि सर आपने तो अपनी पब्लिसिटी कर दी है, वीज़ा तो दिखाया नहीं। तो वीज़ा भी आपको एंड पे दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। और मैं अपना बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, मैं जर्मनी के अंदर भी रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, जर्मनी का स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, शामसिंग कार्ड है, टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, कोई भी वीज़ा हो, सारे वीज़ा मैं आपको दिला सकता हूँ। और ये सक्सेस स्टोरी हमने बनाई हुई है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी की बात कर रहे हैं। ये सारे वीज़ा हमने दिलाए हैं। अगर आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सारे वीज़ा आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको कोई वीज़ा चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारे प्लीज़ इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर भी हम बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं। सुनाओ, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा आपको दिखाता हूँ हमारे क्लाइंट के साथ जो हमारा इंटरव्यू वो दिखाता हूँ, एंड उसके बाद आपको दिखाऊँगा वीज़ा। सो नाउ लेट मी शो यू द इंटरव्यू टू ऑल ऑफ यू। Hello Pratik, how are you?
Yes, I'm good. How are you? या गुड टू। थैंक यू। कैसा चल रहा है Yep. आज घर पे? वीकेंड छुट्टी? हाँ, आज बहुत लेजी चल रहा लेजी चल रहा है? है। यस। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो वीजा आ गया। जी ये फिर जी से जी, वीजा लग गया। स्टैम्प होके भी यस आ यस। गया। बताया होगा आपको वृष्टि ने। कल नहीं, परसों आया था। या हाँ। तो कैसा लग रहा है अभी? हाँ, अभी वेट चल रहा है। अच्छा लग एक रहा है हफ्ते का वीजा? वेट चल रहा है। यस। वृष्टि का बहुत मन था एक कि हफ्ते। दिवाली पे ही जाएं। यस यस यस, उन्होंने कर दिया टिकट बुक। चलिए बहुत अच्छी जी बात है। तो मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए आपको। अच्छा जी से सब जी कुछ हो जी, गया। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात है, दिवाली के दिन आ जाएंगी वो। हम्म। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है, बताइए थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एम हम लोग का वही था कि इस दिवाली तक आ जाना चाहिए था। बट हम्म। जब वीजा अप्लाई किया था उन्होंने बोला था कि 3 महीने लगेंगे। हम्म। तो वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि चलो प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, 1 महीना ऊपर जा रहा है वगैरह, बट आपकी वजह से दैट हम्म। द वीजा गॉट एक्सेप्टेड इन लाइक 1 मंथ। हम्म। चलो टाइम पे तो हो गया, मतलब जो जो चाहिए था बेसिकली दिवाली के लिए, तो जी। वो तो हो गया कि दिवाली पे आ रही है। तभी आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली को सबको तो बता दिया होगा। ऑब्वियसली जिन्होंने पूछा था हमको कि किधर से अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है, तो मैंने आपका फ्यूचर अब्रॉड का ही नाम दिया है। मैंने आई थिंक सो 2-3 जन को आपका ऑलरेडी नंबर शेयर भी कर दिया था तो रिगार्डिंग फैमिली फ्रेंड्स वीजा। का रिएक्शन कैसा है? वीजा लग गया, जारी है वृष्टि अब सब तो जर्मनी। ऐसे है, सब तो काफी खुश है वहां पे तो। उसके घर पे तो बहुत रश चल रहा है अभी। हम्म। बैग पैक करना है, सब लेना है, वो सब चीजों में। तो सबसे पहले जो आपका एक्सपीरियंस था, लाइक जो आप रीच आउट किया था आपने हमारी कंपनी को, सो किसने आप देखा था सबसे पहले वीडियो? और वाज दैट अ रेफरेंस, वाज दैट वृष्टि और वाज दैट यू? आई वॉज द वन जिसने देखा था। एंड मैंने नंबर उसको फॉरवर्ड किया था कि एक बार तू बात कर ले, एंड देन शी कॉन्टेक्टेड यू। ओके। दैट्स हाउ वी गॉट टू नो अबाउट यू। हम कभी मिले भी नहीं हैं। यू यू हैवंट इवन विजिटेड आवर ऑफिस। ना तो वृष्टि आई, नो। और आप तो खैर जर्मनी में ही हो। सो कुछ तो माइंड में ऐसा आया होगा स्टार्टिंग में, या नहीं आया था? लाइक आपका कि यू नो डिफरेंट स्टेट में है या सिटी में है, मुंबई में भी नहीं है, तो कैसे ट्रस्ट कैसे किया जाए? हाउ टू नहीं, प्रोसीड? मेरे को इंटरेस्ट इसके लिए आया क्योंकि आपके वीडियो के नीचे कमेंट्स काफी पॉजिटिव थे। अच्छा। तो तभी ऐसा था कि चलो एक बार बात तो कर लेते, लाइक लेट नो कि कैसा है क्या है वगैरह। तो हम्म। वन शी कॉल्ड, शी टोल्ड मी कि लाइक सब कुछ तो सही है, लाइक प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम मेरे को लग नहीं रही है। देन वी हम्म। डिसाइडेड टू गो अहेड। लाइक वी डिडंट, मतलब किसी और एजेंट के पास नहीं गए, ऐसा कुछ हम लोग ने नहीं किया था। बट ये वीक कैटेगरी ही बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसकी वजह से बहुत लोग करेक्ट। तो ये लाइक करते भी नहीं है, कर भी नहीं पाते हैं। सो आपके माइंड में भी कुछ ऐसा आई थिंक डर तो होगा स्टार्टिंग में, या नहीं था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल? ऑब्वियसली था। ऑब्वियसली था। लाइक अच्छा। यस, एक चीज है कि सब कुछ लाइक प्रॉपर तो किया है, एवरीथिंग टाइम पे आया है वगैरह, बट अगेन देयर वाज द इशू कि स्टूडेंट अप्लाई करने बहुत कम है। तो आई डोंट नो वो लाइक एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। एंड ऑनेस्टली मैंने ढूंढा भी, और कोई अगर मिल रहा है जिसने स्टूडेंट अप्लाई किया था एंड वीजा आया था, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं, या फिर मेरे को खुद को कोई मिला नहीं है था जो मेरी कैटेगरी में है। सब लोग जो है वो आई थिंक सो ब्लू कार्ड वाले होल्डर है, तो ऐसा प्रॉपर मेरे कैटेगरी में कोई ऐसा था नहीं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो ऑब्वियसली अगर like, पता ही नहीं है क्या होने वाला है तो वो डर तो ऑब्वियसली रहेगा। इट अभी सब डर निकल गया। यस। अभी किस बात कर रहे अभी तो सक्सेस स्टोरी बन गई आपकी। हैं? अब तो आप बताओगे बाकी ब्लू कार्ड जी वालों को कि जी देखो हमें जी भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि ब्लू कार्ड ही चाहिए, स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है अगर करना आता है सब, अब कुछ अच्छा है तो। और बराबर है। व्हाट मैटर्स इज एवरीथिंग इज वेल, इफ द एंड इज वेल, इजंट इट? करेक्ट सो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स करेक्ट। आपने देखे होंगे, सब आपका बनाया था। लास्ट टाइम भी पूछा था आपने, आपसे इनविटेशन कवरिंग सब कुछ एवरीथिंग सब ओके था? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी करना पड़ा?
वृष्टि ने अपना एक्सपीरियंस Right. शेयर किया होगा आपसे, कैसा था। Yes. ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे वो थोड़ा सा Mm-hmm. कि ऐसा कर लेना चाहिए, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट। सो आई एम श्योर वो बताया होगा उन्होंने आपको भी, तो वो भी जी है। जी, हम लोग ने डिस्कस किया था वो चीजें। हाँ, बट कुछ भी करना पड़ा आपको अदर देन जस्ट गोइंग फॉर वीएफएस नथिंग। कॉन्सुलेट तो पे। ऑब्वियसली मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो तो मेरे को कलेक्ट करने ही थे, राइट, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया। बट जब वीडियो है। कोई ओके। देखता है पहली बार, तो हर कोई वीडियो देखने से बिलीव भी नहीं कर लेगा। एक डाउट भी आता है कि बोल तो रहे हैं, तो सही हम्म, में दिला कर बोलते ही हैं या करते हैं। सो अभी आपका रिजल्ट आपके सामने है, तो इसमें आप क्या बोलोगे कि ऐसा सिर्फ बोलते हैं या करते भी हैं। नहीं बोलते नहीं है, करते भी है। एंड एक्चुअली वो कमेंट्स भी बताते हैं, नॉट नेसेसरी लाइक वीडियो देख के आपको हेल्प लाइक ये करना है, बिलीव करना है, बट कमेंट्स जो है वो कमेंट्स जेन्युइनली काफी अच्छे हैं, एंड वो मैं समझ सकता हूँ अभी कि क्यों अच्छे हैं। आई कैन सी दैट नाउ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। करेक्ट। तो ये बहुत सारे हैं, हमारे बहुत सालों में हमने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हमारे हैं जो हमारे साथ टच में रहते हैं। अब आपने भी देखा होगा वीजा प्रोसेस आपके साथ हुआ था, तो कभी भी कोई आपको अपडेट चाहिए या आपको पूछना है, वृष्टि कभी भी मैसेज करती थी तो रिस्पॉन्स मिला है। ऐसा ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है, बट यू हम्म। गेट अ रिस्पॉन्स एंड इट्स अ पॉजिटिव। सो उसमें एज अ सेड मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड परफेक्ट। तो अभी यस। इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता, दिवाली के दिन लक्ष्मी आ जाएगी आपके घर में, आपके घर की लक्ष्मी तो वृष्टि ही है। एग्जैक्टली। से ये चीज एक्सपेक्ट करी थी आपने कि इतना टाइम में हो जाएगा वीजा? जब स्टार्ट किया था प्रोसेस, जब फर्स्ट इंटरेक्शन जब हुआ था आपका। तभी एग्जैक्टली मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरा टाइम पे आएगा कि पे वगैरह सब, बिकॉज इधर मैं लोगों से बात कर रहा था एंड दे आर लाइक 6 महीना हो गया आरपी के लिए, अभी तक आया नहीं है एंड एवरीथिंग। सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट जब आरपी आ गया एंड शी अप्लाइड फॉर द वीजा, उन्होंने बोला था कि यूजुअली 3 महीना लगता है, बट बिकॉज इट्स अ स्टूडेंट वीजा, द स्पाउस इज ऑन स्टूडेंट वीजा, उसको ज्यादा टाइम लग सकता है। सो वी वर लाइक होपिंग कि जनवरी में आ जाए एंड शी विल बी हियर ऑन जनवरी एट दैट टाइम आफ्टर अप्लाइंग फॉर वीजा। जब हमें पता चला कि 3 महीने का वेटिंग है, बट शी गॉट अ वीजा लाइक बहुत जल्दी हो गया। इवन आई कॉन्टेक्टेड द ईबीएच कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, तो उधर से मेरे को आई थिंक सो 2 हफ्ते बाद रिप्लाई आया कि फॉर एनी स्टेटस कॉन्टेक्ट योर कॉन्सुलेट इन इंडिया। तो तभी वी वर कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एबीएच तो यूजुअली देती है स्टेटस राइट। जो भी है अगर उनके पास है तो। सो तभी बहुत थियरीज आई थी दिमाग में कि क्या हो सकता है, रिजेक्ट हुआ रहेगा क्या, एवरीथिंग एंड ऑल। फियर। तो 2 दिन काफी टेंशन वाले थे। बाकी उसके बाद आपका फोन आ गया एंड शी गॉट द मैसेज दैट द वीजा इज अराइव्ड। एंड देन फियर टर्न्ड इनटू हैप्पीनेस। मैं होप पे चिल्ला रहा था, रियली रियली रियली। कॉल पे। कॉल पे या आई वाज एट वर्क दैट टाइम व्हेन शी टोल्ड मी। ओके। आपका भी कॉल आया था तभी उसके बाद, राइट, 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 हाफ एन आवर। राइट, राइट। ऑफिस में चिल्ला दिया आपने। एक्साइटमेंट, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। या होता है हैप्पीनेस है कुछ है तो ठीक है, यू शुड एक्सप्रेस, क्यों नहीं एक्सप्रेस करें, ये तो अच्छी चीज है, अच्छा काम हुआ है। हमें भी अच्छा लगता है जब किसी का वीजा लग जाता है, स्पेशली जब वीजा लग जाता है एंड देन ये कॉन्वर्सेशन की बात ही कुछ और है, सबका एक्सपीरियंस पता लगता है। सब हमें आता है हैंडल करना, आप देखिए जो हमने करा अभी रिसेंटली, हमने और एक लगाया था, वो भी एक ब्लू कार्ड होल्डर है, हमारे क्लाइंट है, तो उनका भी ओके। अप्रूवल आ गया है। उससे यही ये कॉन्फिडेंस आता है, जो आपने भी बात करी होगी सर से फर्स्ट टाइम, तो लगा होगा आपको भी जी। शायद ऐसा कि कुछ तो बात है, ये कॉन्फिडेंट हैं तो कह रहे हैं, तो देखते हैं। कुछ चीजें फेथ पे भी हो जाती है, गट फीलिंग पे कुछ लोग चले जाते हैं। वरना आप तो मुंबई में हो, सोचो वृष्टि मुंबई, हम दिल्ली, ना विजिट करने आए, तो पूरा ट्रस्ट ही तो है। करेक्ट। यस। इट्स जस्ट फेथ है ना, आपने फेथ या गट फीलिंग पे ही तो आप गए कि हाँ ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो आपने प्रोसीड कर लिया। वो टाइम पे हम लोग काफी रिसर्च कर रहे थे किसी के बारे में, एक्चुअली हम लोग रिसर्च कर रहे थे क्या प्रोसेस है, वो जानना था हमें। तो वो केस में आपका वीडियो आया था रिकमेंडेड में हमको, हम्म। मतलब मेरे को।
एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड उसके बाद ऐसा हो गया कि नहीं फिर यही फाइनल करते हैं क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस, उनके पास स्पाउस ऑन स्टूडेंट वीजा का काम होता है। सो देन उसके बाद फिर कभी किधर और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये देखा आपने, अगर अगर फेथ हो और ट्रस्ट है, अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो लोकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता है। यू आर वन एग्जाम्पल जो ये बताता है कि लोकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे सर जो है वो वीडियो में भी बोलते हैं कि आप कोई भी स्टेट से हैं, कोई भी कंट्री से हैं, तो हम आपका केस ले सकते हैं और आपको ये करा सकते हैं, हमने कराया हुआ है। तो विच इज अ फैक्ट एंड यू आर वन एग्जाम्पल उसी में। यस तो इसको काम करना आता है वो कर सकता है ऑनलाइन, जैसे हम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि करेक्ट। आप सेम स्टेट में ही रहोगे तो ही वो कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ये दिस इज़ अनदर जी जी मिथ, या लोगों का एक मिसकंसेप्शन भी होता है, जो भी आपने गलत प्रूव किया। तो ये भी अच्छी चीज़ है प्रतीक जी। ठीक है, चलिए अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया। बात अच्छा लगा आपसे बात करके। एक यस रिलेशन बन गया है अब हमारा। अब ये इससे अच्छी कोई चीज होती भी नहीं है हमारे लिए कि कुछ केस हम ले और सब अच्छे यस से हो जाए। दिस इज व्हाट वी वर्क फॉर, सब कुछ हो जाए। जिस चीज के लिए क्लाइंट हमारे पास आया है, फेथ दिखाया है, तो वो हम कर देते हैं। तो इससे अच्छी चीज कोई है नहीं, यस फीलिंग भी नहीं है। बराबर। तो ठीक है प्रतीक, चलिए, दैट्स गोना बी ऑल फॉर द डे देन। आप करिए, कैरी ऑन, एंजॉय करिए वीकेंड, यस थैंक यू। कैरी ऑन। जी 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 सुनाओ, आई होप कि अब आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू खुद से देख लिया है। अब आपको समझ में आ गया है कि क्लाइंट का क्या पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था। हमने जो जो चीज़ें उनसे पूछी उन्होंने आपको जवाब दिया है। तो अब आप इससे अपनी सिचुएशन को भी समझ सकते हो कि अगर आप खुद से अप्लाई करोगे तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इन केस आपको हमसे लगाना है तो हम भी आपका वीज़ा लगा सकते हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा। तो वीज़ा देख कर भी आपको तसल्ली मिलेगी। सो नाउ लेट मी शो यू द वीज़ा। सुनाओ, अब मैंने आपको वीज़ा भी दिखा दिया है। तो अब आपने वीज़ा भी देख लिया है। तो ये जो वीज़ा था, ये हमारे क्लाइंट जो आपने इंटरव्यू देखा है, ये स्टूडेंट हैं, इनकी स्पाउस को हमने ये वीज़ा दिलाया है। तो अब आप खुद से समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर हम ऐसे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने स्टूडेंट को भी स्पाउस दिलाया है, एंड जो वर्क पर जाते हैं, वो जॉब करते हैं, उनको भी हमने वीज़ा दिलाया है। तो आप सोच सकते हो कि हमने सबको वीज़ा दिलाया है। तो अगर आपका भी कोई केस इस तरीके से है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो या आपकी भी स्पाउस है, आपको जाना है, अभी प्लान कर रहे हो आप और आपको अप्लाई करना है, बुलाना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वर्क वीज़ा पर जर्मनी में हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ हम सबको वीज़ा दिलाते हैं और हमारे इस वीज़ा से आपको सबको यकीन हो गया होगा। तो बस अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको वीज़ा दिलाएंगे। एंड इंस्टाग्राम प्लीज़ हमारा फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ मैं बहुत सारी अपडेट्स डालता हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। तो वहाँ पर आपको हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वीडियोज़ में नहीं बताते, वो वहाँ पर आप देख सकते हो। उससे आपको और भी ट्रस्ट होगा और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, पूरे यूरोप के अंदर रहते हैं, हम सारी कंट्री विज़िट कर चुके हैं। तो आपको उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो नाउ मैंने आपको बता दिया, एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा भी दिखा दूँ वीडियो साइन ऑफ करने से पहले, ताकि आपको भी थोड़ा सा मज़ा आए, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है फ्रांस के अंदर इस टाइम। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, और मैं इस टाइम एक बहुत अच्छा पार्क है यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो इस सारी की सारी चीज़ें मैंने ट्रांसपेरेंट रखी हुई हैं, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है इस टाइम फ्रांस का। बहुत मज़ा आ रहा है, वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं बैठ के रहा है यहाँ पर। सो आई होप कि मैंने बहुत सब कुछ दिखा दिया। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑलवेज़।